हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, राइड कंपेयर करेंगे ऑल न्यू 2025 हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल को विद इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट मॉडल के साथ। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही आप लोगों को स्कूटर 125 सीसी में यहाँ पर ऑफरिंग कंपनी कर रही है, चाहे टीवीएस हो या फिर हीरो या फिर आप कह सकते हैं दोनों में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। प्राइस में हल्की सी यहाँ पर डिफरेंस है, फीचर भी काफ़ी मिलती जुलती है। इसलिए यहाँ पर एक कॉमन डाउट है कि फिर खरीदे कौन सा, दोनों ही क्योंकि 125 सीसी की है तो डेस्टिनी पे जाया जाए या फिर यहाँ पर जुपिटर पे। यही जो डाउट है आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोगों को बताऊंगा दोनों ही स्कूटर में क्या चीज़ सिमिलर है, क्या आप लोगों को डिफरेंट मिल रही है विद राइड एक्सपीरियंस दोनों ही स्कूटर के साथ, ताकि आप लोगों को यहां पर एक डिसीजन बनाने में वीडियो के एंड तक ये हेल्प मिल जाए कि आप लोगों के लिए डेस्टिनी खरीदना सही होगा या फिर जुपिटर 125। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राइड पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड कंपैरिजन शेयर करना चाहूँगा, ताकि की डिफरेंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। देखिए यहाँ पर दोनों ही आप लोगों को स्कूटर में जो आप कह सकते हैं बेस या फिर मिड मॉडल है वो मिल जाएगा, लेकिन आज हम लोग दोनों की ही यहाँ पर जो टॉप मॉडल है इसको कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चाहे प्राइस हो या फिर फीचर्स, एवरीथिंग हम लोग टॉप मॉडल के साथ ही कंपेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर प्राइस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोगों को नया डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल दिख रहा है, प्राइस यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,15,000 तक पे करना होगा। और वहीं अगर आप लोग इसकी जुपिटर 125 टॉप मॉडल पे आ रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर 1,21,000 तक आप लोग को यहाँ पर ऑन रोड पे करना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं करीबन 6,000 रुपये आप लोग यहाँ पर टीवीएस जुपिटर 125 में ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से आप लोग को मिल क्या रहा है, दोनों में ही दोस्तों आप लोग को एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डेस्टिनी में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर खास बिल्कुल देखने में मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी हद तक आप लोगों को, मतलब ये मेटल या फिर फाइबर, ये जो चीज़ है काफ़ी सिमिलर मिलेगा। फ्रंट पे दोस्तों दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर इस पैनल में फाइबर मिल रही है, लेकिन अगर जब आप मडगार्ड पे जा रहे हैं तो दोनों में ही यहाँ पर आप लोग को मेटल मिल रही है। अगर आप लोग साइड पैनल देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर जो मेटल में चीज़ है ये आप लोग को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं डेस्टिनी 125 या फिर जुपिटर 125, ये भी आप लोग को यहाँ पर मेटालिक में ही देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर आप लोग, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप लोग दोनों को ही साथ साथ खड़ा करके देखेंगे तो अट्रैक्टिव जो ज़्यादा कलर आप लोगों को महसूस होगी ना, वो आप लोगों को डेस्टिनी 125 में महसूस होने वाली है। बाकी दोस्तों ये सब्जेक्टिव है, आप लोगों को जुपिटर भी अच्छा लग सकता है, इसके बारे में आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों फ्रंट में अगर देखा जाए तो दोनों में ही आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं डेस्टिनी में ये डायमंड कट अलॉय व्हील है, जो आप लोगों को यहाँ पर अगर आप लोग जुपिटर में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर डायमंड कट हिसाब से आप लोगों को मिला, मतलब स्टाइल में यहाँ पर फर्क है, मैं ये कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। दोनों में दोस्तों आप लोगों को जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है वो आप लोगों को मिल जाएगा। रेयर अप्लाई करते से ब्रेक फ्रंट भी अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो जुपिटर 125 में 220 mm की आप लोग को पेडल डिस्क बड़ी मिलेगी, लेकिन डेस्टिनी में आप लोग को 190 mm तक की नॉर्मल डिस्क आप लोग को मिल रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ऑन पेपर क्या है फ़र्क नहीं पड़ता है, राइड के टाइम पे देखेंगे कि आपकी रिस्पांस कैसे आती है कौन सी ब्रेक में से। बाकी सस्पेंशन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दोनों में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी देखने में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जो लेग स्पेस है आप लोग को जुपिटर में थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। बाकी इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे। ग्लव बॉक्स अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों में ही आप लोग को मिल जाएगा। जुपिटर में राइट साइड में है, वहाँ पर लेफ्ट में। बाकी लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है, और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं जुपिटर में तो राइट में आप लोग को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है ये भी आप लोग को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों अगर रियर पोर्शन के बारे में बात करिए तो अगेन मैं कहूँगा मुझे यहाँ पर ये जो डेस्टिनी है थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश लगी। यहाँ पर ये जो रियर में टेल लैंप है या फिर ये जो इंटीग्रेटेड आप कह सकते हैं मतलब यहाँ पर टर्न सिग्नल्स वगैरह, ये चीज़ यहाँ पर मुझे ज़्यादा खास लगी। बाकी यहाँ पर भी आप लोग को अच्छी खासी जुपिटर 125 में भी मिल जाएगी। अगर दोस्तों यहाँ पर इसकी रियर टायर देखी जाए, जुपिटर में आप लोग को यहाँ पर 90/90 सेक्शन की मिल जाएगी विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन की मिलेगी अगेन विथ 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो हल्की सी बेहतर आप लोग को यहाँ पर डेस्टिनी में मिले। इसके अलावा अगर आप लोग देखें दोस्तों, दोनों में आप लोग को 130 mm तक की ड्रम ब्रेक एंड देन दोनों में ही दोस्तों आप लोग को ये जो सिंगल हाइड्रोलिक आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल
मतलब सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर ये आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंजन है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग डेस्टिनी में देख रहे हैं तो 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड सीवीटी इंजन आप लोग को मिलेगा। पावर आप लोग को यहाँ पर 9 bhp तक की मिलेगी 10.4 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों यहाँ पर इनबिल्ट आप लोग को साइड स्टैंड नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को यहाँ पर जुपिटर में मिल जाएगी। बाकी दोनों में आप लोग को जो मेन स्टैंड है वो आप लोग को डेफिनेटली मिलेगा। जुपिटर में अगर साइड स्टैंड गिराई हुई है तो बीप साउंड करेगी, जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाएंगे आप इंजन को यहाँ पर ऑन नहीं कर पाएंगे। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इनबिल्ट जुपिटर में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप दोस्तों यहाँ पर जुपिटर 125 में आ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड सीवीटीआई इंजन जो ये आप लोग को मिलेगा। पावर हल्की सी यहाँ पर कम मिलेगी 8.15 PS तक की। बाकी टॉर्क यहाँ पर आप लोग को हल्की सी ज़्यादा मिलेगी 10.5 न्यूटन मीटर तक का आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सीवीटीआई दोनों में ही है, और परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस है दोस्तों आगे चलते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। और दोस्तों दोनों ही मॉडल की अब यहाँ पर बारी बारी से जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुन लीजिए। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 665, वहाँ पर करीबन 670 तक की। अगर आपकी हाइट अराउंड 523 तक की है, दोनों स्कूटर को आप लोगों को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ऐसी होनी नहीं चाहिए। अगेन दोस्तों कुशनिंग के बारे में हम लोग चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। अब अगर दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करी जाए तो आप लोगों को यहाँ पर डेस्टिनी में 162 mm की मिलेगी, जबकि अगर आप लोग जुपिटर में देख रहे हैं तो 163 mm की मिलेगी। वेट में काफ़ी फर्क है। जुपिटर 110 किलोग्राम तक की ये वेट करती है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं डेस्टिनी में तो 115 किलोग्राम तक की है, तो 5 किलोग्राम आपको फर्क मिलेगा। बाकी दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को जो E20 वाली चीज़ है ये आप लोगों को मिल जाएगी। तो फ्लेक्स व्हील से आप दोनों ही यहाँ पर इंजन को बिल्कुल रन करा पाएंगे। बाकी दोस्तों अगर बूट स्पेस के बारे में बात करी जाए तो जुपिटर 125 में आप लोग को यहाँ पर करीबन 33 लीटर्स तक के मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, फिर बेस्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं। लेकिन डेस्टिनी 125 में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जस्ट आप कह सकते हैं 19 लीटर्स तक की आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जुपिटर यहाँ पर थोड़ी सी आगे निकलती हुई आपको बिल्कुल दिखेगी। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों डेस्टिनी 125 में आप लोगों को 5.3 लीटर्स तक की यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पेट्रोल टैंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा। माइलेज कंपनी 59 यहाँ पर क्लेम कर रही है, आप लोगों को 45 से 50 तक आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग जुपिटर 125 में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 5.1 लीटर्स तक की जो आप कह सकते हैं फ्यूल टैंक है ये आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर भी माइलेज अब 40 से 45 तक की बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है दोस्तों आप लोगों को कम्प्लीटली जो डिजिटल या फिर ब्लूटूथ है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर एक चीज़ खास है, आप कह सकते हैं जुपिटर में यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैज़ार्ड लैम्प का सिस्टम है ये मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर प्रोजेक्टर है दोस्तों, लेकिन हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन आप लोगों को डेस्टिनी में देखने में नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर भी आप लोग अगर ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट को अगर आप लोग मतलब मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS, वेदर अलर्ट, म्यूजिक, ये कई सारी जो आप कह सकते हैं कनेक्ट फीचर है वो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल मिलेगा, ब्लूटूथ भी है, और ये आप देख सकते हैं टर्न बटन नेविगेशन और कॉल, SMS या फिर मोबाइल की जो बैटरी स्ट्रेंथ वगैरह है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर आप लोग यहाँ पर हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं, बाकी ये भी आप लोगों को कम्प्लीटली डिजिटल जो है ये चीज़ आप लोग को मिल रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ आपको खास मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि जो ब्लिंकर है वो अपने आप कैंसिल हो जाती है। मान के चलिए अगर आप कोई टर्न लेते हैं, ठीक है, और टर्न खत्म करने के बाद अगर आप ब्लिंकर को ऑफ करना भूल जाते हैं तो ये अपने आप कैंसिल कर देती है। इनफैक्ट यहाँ पर एक और चीज़ खास है, अगर आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्ट का बटन है ये देखिए यहाँ पर ये इल्यूमिनेटेड है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं जुपिटर में देखने में नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मिरर वगैरह कैसे काम करती है, चलिए चलते हैं इसके राइड पर एंड देन इसको परखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे विद दिस 2025 हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक मॉडल। और सबसे पहले जिस बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा वो है इसकी सीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए सीट जो है इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, इट्स ऑन ए कंफर्टेबल साइड। ठीक है। और देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है सीट हाइट करीबन 770 mm तक की है, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है आप इसको मैनेज कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जो लेग स्पेस है ये भी आप लोगों को ठीक ठाक मिल रहा है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक मिल रहा है। अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक की भी है, मेरे ख्याल से 6'1" तक की स्पेशली भी अगर आप हैं तो आप लोगों को लेग स्पेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। बाकी दोस्तों अमूमन हम लोग जहाँ पर पावर कम होती है उससे स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे आज हम लोग इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जब हम लोग पावर कम है जुपिटर में उसको चलाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि इसके मुकाबले वहाँ पर कितनी ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को फील होती है। ठीक है। और दोस्तों अब अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट में स्पेस की अब कोई
कोई कमी आपको फील नहीं होगी, चाहे आप राइड कर रहे हो फिर पिलियन सीट की स्पेस में आपको कोई कमी यहाँ पर फील हो नहीं रहा है, आप काफ़ी अपराइट ही यहाँ पर बैठ रहे हैं, ये भी चीज़ काफ़ी सही है। और चलिए अब जो टाइम है उसको वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और ये अब देखिए दोस्तों, इनिशियल पंच जो है ये तो आप लोगों को काफ़ी बेहतर ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई दोहरा है ही नहीं। और काफ़ी देखिए ये आप लोगों को स्मूथ भी महसूस हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए ये जो स्मूथनेस, इसके बारे में तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, उसके बारे में उसके बाद हम लोग इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी मैं जो आप लोगों को कहना चाहूँगा, चलाते वक्त भी आप देख सकते हैं ये जो लेग स्पेस है यहाँ पर मतलब कोई प्रॉब्लम आपको फील हो नहीं रही है। और मैं एक चीज़ कह सकता हूँ दोस्तों, ये जो कॉकपिट वाली व्यू है ना, ये आपको काफ़ी प्रीमियम बिल्कुल महसूस हो रही है। आप यहाँ पर जो कलर वगैरह दी गई है ओवरऑल लुक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल फील हो रही है, ठीक है। आप अगर इसको एक बार नज़र भर देख लेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर प्रीमियमनेस के साथ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है, चलिए वो करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, have kept it on full throttle. Let's see, we'll try up to 80, 60 to 80, 60 already crossed. Let's see, we'll go till road permits, and 80 is already crossed, and it's already 87. बाकी दोस्तों ये चीज़ तो कहना पड़ेगा, मतलब 87, 90, ठीक है, वहाँ पर भी आप लोगों को वाइब्रेशन जो है एज सच बहुत ज़्यादा कोई फील हो नहीं रहा है, ठीक है। और एक चीज़ जो दोस्तों मैं आप लोगों से यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है इसकी ये कॉर्नरिंग एबिलिटी। ये अगर आप लोग देख रहे हैं ना, देखिए मैं कहूँगा छोटे मोटे स्पीड पे किया जा सकता है, और इसकी अगर आप लोग टर्न रेडियस देख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को शॉर्ट ही यहाँ पर देखने में मिलेगी, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों, मतलब 90 तक भी मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कोई फील हो नहीं रही थी। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी खास है। सामने में 90, रियर में 100 सेक्शन की टायर है। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर इंजन हीटिंग की इशू भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होगी नहीं। माइलेज कंपनी 59 कह रही है, आप लोग 40 से 50 के बीच में यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख कर चल सकते हैं। बाकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से हाईवेज पर अगर आप लोग कभी चलाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा दोस्तों आप लोग यहाँ पर करीबन 70-75 तक भी, अगर 80 तक भी अगर आप लोग मान के चल रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों एक और चीज़ आप लोग यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आप यहाँ पर सामने शायद आप लोगों की यहाँ पर ट्रैफिक है, रेड लाइट आप खड़े यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो i3s है मैंने इसको यहाँ पर ऑलरेडी ऑन कर रखा है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है अभी स्क्रीन पर। अभी देखिए स्कूटर यहाँ पर चल रही है, जब ये ऑफ हो जाएगी ना तब ये ब्लिंक करेगी। ये देखिए अभी ये ब्लिंक कर रही है, स्कूटर जो ऑलरेडी यहाँ पर ऑफ हो चुकी है। और अगर आपको दोबारा ऑन करना है तो क्या करना है, हल्का सा यहाँ पर थ्रॉटल मोड़िए, ये देखिए स्कूटर जो है अभी यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तकनीक है। मान के चलिए अगर सामने कुछ ट्रैफिक वगैरह है, आप यहाँ पर स्कूटर खड़े करके अगर आप लोग ऑफ करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर माइलेज गिर जाती है, देखिए दोबारा बंद हो गई। तो माइलेज को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए बहुत सही चीज़ है। मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा इसको यहाँ पर ऑन करके आप लोग स्कूटर को चलाइए, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे विद दिस जुपिटर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्ट एडिशन। और सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सीट हाइट देखिए करीबन 6 mm कम है, 765 mm तक। और सीट जो है थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा आपको सॉफ्ट भी मिलेगी। लेकिन जब आप बैठ रहे हैं ना, अब देखिए एक चीज़ देखिए, जैसे मैं यहाँ पर की ऑन कर रहा हूँ, बीप साउंड आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर साइड स्टैंड गिरी हुई है। जैसे मैं साइड स्टैंड हटाता हूँ बीप साउंड गायब। लेकिन ये साइड स्टैंड बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को आप कह सकते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर जो न्यू डेस्टिनी 125 मिल रहा है वहाँ पर नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये एक बात है। बाकी दोस्तों लेग स्पेस की जहाँ तक बात है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल रहा है। बाकी इसके बारे में चलते हुए आगे ज़्यादा बात करेंगे। आपकी हाइट अराउंड अगर 5'3" तक की भी है, मेरे ख्याल से इसको चलाने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा दोनों में यहाँ पर सीट हाइट में तो कोई अंतर है नहीं दोस्तों, है ना। और अगर आप देख रहे हैं सीट मैंने ऑलरेडी कहा है थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर है, बाकी स्पेस में यहाँ पर भी कोई कमी आपको फील होनी नहीं चाहिए। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल जो इम्प्रेशन है, इनिशियल एक्सीलरेशन, ये तो देखिए यहाँ पर मुझे आप कह सकते हैं चाहे मतलब यहाँ पर डेस्टिनी हो या फिर इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क यहाँ पर महसूस हो नहीं रहा है, अगर मैं आप लोगों को इनिशियल यहाँ पर रिस्पांस के बारे में बताऊँ तो। और अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो हैंडल बार है ना, ये आप लोगों को थोड़ी सी ऊंची महसूस हो सकती है। और कहीं ना कहीं हैंडल बार में जो है थोड़ी सी आप लोगों को जो जर्क है वो ज़्यादा यहाँ पर फील हो रहा है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों को वाइब्रेशन फील हो रहा है, लेकिन हैंडल बार में थोड़ी सी जर्क ज़्यादा है अगर आप लोग इसको डेस्टिनी से कंपेयर कर रहे हैं तो। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए हैंडल को लॉक करने के लिए अलग से
सिस्टम दिया गया है ताकि अगर आप इंक्लाइंड रोड पे खड़े हैं, बाइक पीछे की तरफ सरक ना जाए, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को डेस्टिनी में मिल नहीं रहा था, ठीक है। और अभी अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट इट्स कॉकपिट व्यू, तो ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी मिले, लेकिन यहाँ पर ये जो मीटर कंसोल है ये थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को मिलेगी। लेकिन अगर आप ओवरऑल थोड़ा सा व्यू देखेंगे तो मुझे अगेन मैं कहूँगा आप मुझे वो डेस्टिनी 125 की जो इनसाइड वाली ये जो फील है ना, ये मुझे वहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन लग रही थी। अब बाकी ये सब्जेक्टिव है, आप लोगों को किसकी बेहतरीन लग रही है वो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इसके एक्सेलरेशन के बारे में, तो चलिए पहले इसकी टेस्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं, देन इसकी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, have kept it on full throttle just like Destiny 125. Let's see, we are approaching towards 60. Let's see, we will try to go up to 80. Yes, 80 crossed. अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों से डेफिनेटली कह सकता हूँ ये स्कूटर भी आप लोगों को काफ़ी स्मूथ महसूस होगी। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ज़्यादा स्मूथ कौन है भाई मुझे ये बताओ, तो मैं कहूँगा कि डेस्टिनी 125 यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर बिल्कुल महसूस हो सकती है। बाकी दोस्तों जस्ट लाइक डेस्टिनी 125 यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कॉर्नरिंग एबिलिटी अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर अगर आप लोग शॉर्ट टर्निंग रेडियस देख रहे हैं तो यहाँ पर भी चीज़ जो आप लोगों को काफ़ी सिमिलर ही महसूस हो रही है, ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। बाकी दोस्तों जहाँ तक बात है वाइब्रेशन की, तो मैं बिल्कुल कहूँगा देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेस्टिनी में और थोड़ी ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर आप कह सकते हैं स्मूथनेस देखने को मिल रहा था। यहाँ पर आप लोगों को 80 के बाद हल्का सा वो बस फील होता है, लेकिन वो 80 के मतलब 90 तक भी आप लोगों को डेस्टिनी में फील नहीं होता है। तो डेफिनेटली डेस्टिनी थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर स्मूथर फील हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई कमी आपको फील नहीं होगी स्मूथनेस की, यहाँ मतलब कमी यहाँ पर भी आपको फील हो नहीं रही है। बाकी दोस्तों देखिए इनिशियल में आप लोगों को दोनों स्कूटर काफ़ी सिमिलर आप कह सकते हैं स्पीड अटेन करती हुई दिखेगी, लेकिन जब आप टॉप स्पीड पर जाएंगे तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ पावर, क्योंकि वहाँ पर डेस्टिनी में ज़्यादा है तो टॉप स्पीड आप लोगों को डेस्टिनी थोड़ी सी ज़्यादा बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ये भी आप लोगों को मानकर चलना पड़ेगा। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम यहाँ पर भी नहीं है, इंजन हीटिंग की इशू यहाँ पर भी आपको फेस करनी होगी नहीं। और रही बात यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज की, तो डेस्टिनी से हल्की आप लोगों को शायद 2-4 किलोमीटर यहाँ पर कम भी देखने को मिल सकता है, करीबन 40 से 45 के बीच में आप लोग ये मानकर बिल्कुल चल सकते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ से मैं आप लोगों को यहाँ पर रूबरू कराना चाहूँगा जिसको कंपनी इंटेलिगो सिस्टम कहती है। जैसे अभी देखिए फ्यूल सेवर मोड 7 सेकंड्स में एक्टिवेट हो जा रही है, मतलब अभी देखिए इंटेलिगो मैंने यहाँ पर ऑन कर रखी है, तो जैसे ही 7 सेकंड होती है ये अपने आप यहाँ पर बंद हो जाती है गाड़ी। मतलब अगर आपने यहाँ पर सामने ट्रैफिक की वजह से अगर आप स्कूटर को ऑन करके खड़े हैं और अगर इंटेलिगो ऑन है तो अपने आप 7 सेकंड में गाड़ी खुद को यहाँ पर बंद कर लेती है। और यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई ब्रेक एंड थ्रॉटल ब्लिप, ये ब्रेक को अप्लाई करके हल्का सा थ्रॉटल को यहाँ पर मोड़ के अगर आप छोड़ देते हैं, ये देखिए स्कूटर जो है वो दोबारा यहाँ पर अभी चलने के लिए रेडी है। मतलब ये काफ़ी कारगर तकनीक है आप कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक से, मतलब जो आप कह सकते हैं माइलेज कम होती है उससे यहाँ पर इसको बचाने के लिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट पर लिखकर दोस्तों बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेक के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रंट में 190 mm की आप लोग को डिस्क ब्रेक मिल रही है, तो उसको टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे इसको यहाँ पर 50 से 60 के बीच में, देन फ्रंट ब्रेक जो उसको अप्लाई करेंगे। और हम लोगों ने 60 पे फ्रंट ब्रेक अप्लाई किया है। अब देखिए दोस्तों आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मुझे इसकी जो ब्रेक रिस्पॉन्स है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन लगी है। मतलब 190 mm तक की यहाँ पर जो ब्रेक डिस्क सामने मिल रहा है, ये मतलब 115 किलोग्राम तक की ये जो स्कूटर है इसको रोकने में बिल्कुल सक्षम है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फील हो नहीं रही है। ब्रेक की जो बाइट फीडबैक है वो आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर गजब देखने में मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो रियर में जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। 130 mm तक की ड्रम ब्रेक जो आप लोगों को मिल रही है, आप देख सकते हैं करीबन इसको भी हम लोग ले चलेंगे 60 पे, और 59 पे रियर को प्रेस किया है। अब देखिए दोस्तों मैं कहूँगा प्रोग्रेसिव है, मतलब जैसे आप रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं हल्का सा वो स्पीड कट डाउन हो रही है, ये फील आपको मिल रहा है। इनफैक्ट ये जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है, मतलब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाना, तो मतलब ऐसा खास मुझे यहाँ पर कुछ फील हुई नहीं है, ठीक है। अब मैनुअली हम लोग रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करके देखते हैं और इसको देखेंगे करीबन 60 पे ले जाकर, और 61 पे रियर विद फ्रंट, पीछे कोई है नहीं, ब्रेक देख कर ही किया गया है। देखिए दोस्तों ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं फिर तो आप लोगों को जो ब्रेक की बाइट फीडबैक है या फिर ओवरऑल जो ब्रेकिंग रिस्पांस है वो आप लोगों को यहाँ पर गजब भी मिल रहा है। इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। और अब दोस्तों इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी हम लोग यहाँ पर मापेंगे और इसको भी ले चलेंगे करीबन यहाँ पर 60 के स्पीड पर, एंड देन इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको प्रेस करेंगे 63 पे फ्रंट ब्रेक।
अब देखिए दोस्तों, वहाँ पर 190 mm की आप लोगों को नॉर्मल डिस्क मिल रही थी और यहाँ पर 220 mm की आप लोगों को जो पेडल डिस्क है वो मिल रहा है। फ़र्क है ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखिए हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन वहाँ पर क्या था, जो ब्रेक लीवर था वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं था। यहाँ पर क्या, ब्रेक लीवर टाइट है, तो जैसे आप उसको ब्रेक लीवर को पकड़ रहे हैं ना, पट से ये देखिए, ये पट से ये रोक देने वाली वो जो फील है ना, वो यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है। तो हल्की सी बेटर ब्रेकिंग आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में से देखने को मिल रही है, ये बात तो कहना होगा। और ये जो लेग स्पेस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये डेफिनेटली आप लोगों को डेस्टिनी से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 6'3" तक की भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, और 5'2" तक की अगर आपकी हाइट है तो आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे, स्कूटर को, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। अब दोस्तों, इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे, ठीक है। पीछे वैसे कोई दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन फ्रंट में देखिए कुछ इडियट्स हैं यहाँ पे, और इसको 58 पे हम लोगों ने टेस्ट किया है। हाँ यार, ये तो बेहतर लग रहा है मुझे। अब देखिए, प्रोग्रेसिव नेचर की ये भी है, मैंने 58 पे रियर ब्रेक को टेस्ट किया है, प्रोग्रेसिव नेचर की ये भी है, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या फील हुआ कि डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा वो रोक रही है वैसा फील नहीं था वहाँ पर। मतलब देखिए, वो भी प्रोग्रेसिव नेचर की है, हल्का सा स्पीड कट डाउन वहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये जो स्पीड कट डाउन वाली फील है यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ रही है, ठीक है। और ये था रियर ब्रेक का जो परफॉर्मेंस हुआ। अब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार साथ में अप्लाई करके देखेंगे, वही करेंगे अराउंड 60 पे ले जाके, हाँ 59-60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रियर ब्रेक से परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, तो मैं कहूँगा ओवरऑल जो है ना, आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग में हल्का सा बेटर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली देखने में मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ना इसको काफ़ी सही सेट करा गया है। मतलब मैं कहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा वो मिड साइड पर ही है। मतलब मैंने इसको उबड़ खाबड़ रास्तों पर से चलाया, मैं इसको भी ये स्ट्रेट मतलब सपाट रास्तों पर चला रहा हूँ, हाईवेज पे। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, उबड़ खाबड़ में भी काफ़ी हद तक ये एब्जॉर्ब करती है, बहुत ज़्यादा झटका आपको फील नहीं कराती है। स्ट्रेट लाइन में तो स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है ही, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सेलरेशन के टाइम पर बताया है। और हल्का सा अगर आप लोग कॉर्नरिंग भी कर रहे हैं छोटे मोटे स्पीड पे, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो नहीं रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो, ठीक है। आप लोग हाई स्पीड, टॉप स्पीड पर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो जो स्टेबिलिटी आप लोगों को मिल रहा है वो सस्पेंशन की वजह से। और ओवरऑल अगर आप लोग गड्ढे रास्तों पर भी जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये आप लोगों को एब्जॉर्ब करती हुई नजर आएगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को झटका जो है वो भी फील नहीं करा रही है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, वो सॉफ्ट और मिड के बीच में सेट करा गया है, ताकि कोई भी इंडियन कंडीशन रोड की हो, आप लोगों को वो मतलब हेल्प करती नजर आए। और बहुत सुइटेबल, बहुत आप कह सकते हैं कि कंफर्टेबल यहाँ पर जो सस्पेंशन है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। और अब दोस्तों बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। देखिए मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर सस्पेंशन जो है थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टर है व्हेन कंपेयर टू डेस्टिनी 125, ठीक है। तो मैं कहूँगा देखिए, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक्सेलरेशन टेस्ट के दौरान भी कहा है। लेकिन जब आप गड्ढों पर जाएंगे ना, तो आप लोगों को ये और ज़्यादा गड्ढा सोखती हुई दिखेगी। बाकी वो मतलब डेस्टिनी भी काफ़ी अच्छा खासा एब्जॉर्ब कर रही थी, झटका मतलब जर्क जो है यहाँ पर भी, झटका जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील नहीं हो रहा था डेस्टिनी में, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा और ज़्यादा झटका झेलने के लायक है, ठीक है। तो ये दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बताया, चाहे फ्रंट हो चाहे रियर, ये आप लोगों को डेस्टिनी के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टवेयर ही फील होने वाली है। और 115 किलोग्राम की वेट है दोस्तों, लेकिन जब आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, देखिए पहली बात तो ये कि स्कूटर आपकी बात मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही, स्कूटर आपके कंट्रोल में है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है कि इधर उधर भाग नहीं जा रही है, तो आपको डर नहीं लग रहा है, कंट्रोल में है स्कूटर आपके। और वेट जो 115 किलोग्राम में, वो चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा फील भी नहीं हो रही है, तो ये तो भाई और बढ़िया बात है। बाकी स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है। रियर व्यू मिरर, ये रियर व्यू मिरर थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि रियर व्यू में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हाथ मुझे अपना थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बाकी ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्पीडो मीटर, यहाँ पर जो ओडोमीटर है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। बाकी अब गियर पोजिशन सेंसर तो हो नहीं सकता दोस्तों, यहाँ पर स्कूटर है, लेकिन हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। मतलब टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, सब चीज़ें आप यहाँ पर मतलब बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। और ये जो लेग स्पेस है, ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल रहा है। इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर आप लोग राइडर के साथ साथ पिलियन कंफर्ट देख रहे हैं, बाकी पीछे बैक रेस्ट भी दिया गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और देखिए अगर आप लोग थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 125 सीसी की स्कूटर है ये, तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग प्रेफर कर सकते हैं। बाकी देखिए ये थोड़े इडियट लोग हैं जो उल्टे साइड से आते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड भी करना चाह रहे हैं स्कूटर के साथ,
मतलब ओकेशनल, तो वो भी आप लोग इसके साथ प्लान कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। बाकी ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो ये जब आप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये 110 किलोग्राम की मिल रही है। तो ये जो मतलब ये जो 5 किलोग्राम आप लोगों को ये हल्का मिल रहा है ना, चलाते वक्त डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ पर भी वही है, आप दाहिने बाएं कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूटर आपकी बात मान रही है, आप कंट्रोल लूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मज़ा आ रहा है। बाकी ये जो रियर व्यू मिरर है, मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी, मतलब जुपिटर के मुकाबले, मतलब आप कह सकते हैं डेस्टिनी के मुकाबले जुपिटर 125 में यहाँ पर रियर व्यू थोड़ी सी आपको बेहतर मिल रही है। बाकी लेग स्पेस यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है, ब्रेकिंग यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर मिलेगी। बाकी ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि स्पेस दोनों में सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट सीट आप लोगों को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS तो मिल ही रहा है, लेकिन वेदर अलर्ट, देन ये जो आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स अलर्ट, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा, जो आप लोगों को डेस्टिनी 125 में देखने को नहीं मिल रहा था। तो ये था दोस्तों एक ओवरऑल फील इस स्कूटर के बारे में, और कंपेयर टू डेस्टिनी कैसा वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि दोनों में ओवरऑल कौन सा स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी की कौन सा स्कूटर यहाँ पर खरीदना सही होगा, देखिए मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ मतलब पर्सनली भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोग एक ऐसा स्कूटर चाह रहे थे ना जहाँ पर 125 सीसी में आप लोग डेली कम्यूटिंग के लिए चाह रहे हैं, लेकिन आप लोगों को स्कूटर ना थोड़ी सी हटके दिखनी चाहिए, ठीक है, कलर वाइज थोड़ी वो अट्रैक्टिव कैची वाली चीज़ अगर आप लोग देख रहे थे, ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर ये जो डेस्टिनी 125 है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्कुल दिखने वाली है कलर वाइज, ठीक है। अब देखिए बात ये आता है दोस्तों यहाँ पर कौन सी ब्रांड आप लोग ज़्यादा पर्सनली यहाँ पर भरोसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल हम लोग ब्रांड पे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को हीरो एज अ ब्रांड पे प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भरोसा रखते हैं हीरो पे, आप लोगों को ये भी चाहिए कि सीटिंग कंफर्ट अच्छी मिले, फैमिली के साथ राइड करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, छोटा स्पेस से आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा रिफाइंड इंजन चाहिए, आप लोगों को टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, रात पे राइड करने के लिए अच्छी खासी लाइट, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप लोगों को चाहिए, और साथ ही फीचर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आप लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोगों को बजट थोड़ी कम भी अलाउ कर रही है, 1,10,000 से 15 तक जाने के लिए, आप लोगों को एक बेहतरीन स्कूटर मिल रहा है, वो है डेस्टिनी 125। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग करीबन 5 से 7 हज़ार रुपये और ज़्यादा पे कर सकते हैं, आप लोगों को थोड़ी और बेहतर ब्रेकिंग चाहिए, आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकल, जैसे कि लेग स्पेस हल्की सी और ज़्यादा, या फिर जो अंडर सीट स्टोरेज है वो आप लोगों को और ज़्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बेहतरीन चाहिए, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर फीचर में और ज़्यादा चाहिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में, ठीक है, जैसे कि ये वेदर अलर्ट, ठीक है, म्यूजिक, ये सारी चीज़ों की आप लोगों को अगर ज़रूरत थी, मेरे ख्याल से दोस्तों अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को TVS एज अ ब्रांड ओन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही आप लोगों को थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी, स्पेशली स्टोरेज की अगर आप लोगों को ज़रूरत थी, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो जुपिटर 125 है, ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बन सकता है। बाकी दोस्तों अगेन मैं कहूँगा अगर आप लोगों को टॉप स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ये हीरो की डेस्टिनी 125 निकाल कर बिल्कुल दे सकती है। अब दोस्तों दोनों ही स्कूटर में क्या है, नहीं है, राइड एक्सपीरियंस क्या हो सकती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलर है, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। बाकी अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप 5-7 हज़ार रुपये कम पे करके यहाँ पर डेस्टिनी 125 के साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करके यहाँ पर जुपिटर 125 के साथ जाना चाहेंगे। आफ्टर दिस रिव्यू आपको क्या लगता है, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के साथ इसी चैनल में एक वीडियो में जहां पर स्कूटर या फिर बाइक रहेगी। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।